Hello friends and family, welcome back to Reviews by Sam. I hope you are doing good. Finally I got my Mavic Air 2 Fly More Combo. बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि अपने ट्रैवल वीडियोस और फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करूं। उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें से जो एसेंशियल इक्विपमेंट है जिससे आपकी का वीडियो कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, इट्स ड्रोन। सो आई गॉट माइन और इसमें से सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है। कोविड-19 की वजह से शिपमेंट्स बंद थी तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, बट फाइनली आई गॉट इट। पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे, फिर इसके फीचर्स और स्पेक्स को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल टेक इट आउट एंड वी विल फ्लाई इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, ये मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो लिया है। तो कॉम्बो के साथ जो सबसे पहली चीज़ आपको दिख रही है ये एक बैग है, ठीक है। इसमें एक ये बैग है एंड दिस बॉक्स, और इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट वी विल ओपन दिस बैग। इस पटारे को तो खोले आज। Here we go. Let's empty the bag और देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। Here is a small zip in it और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, ये बैग हमने खाली कर लिया है। यू कैन सी कि ये सारी चीज़ें जो थी वो इस बैग के अंदर थी। अब आपको इस बैग की इम्पोर्टेंस समझ आई होगी। इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। ये एक जिप के साथ ही बाहर भी कंपार्टमेंट है, इसमें आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, प्रोपेलर्स वगैरह इसके डाल सकते हैं। ये इनसाइड जो जिप है जिससे मैंने वो चीज़ें निकाली हैं, और ये जो है इसके अंदर पार्टीशन भी हुई है ये, ठीक है। और बाहर से ये बहुत ही अच्छे स्टफ़ में बना हुआ है, ड्यूरेबल है, और वैसे भी ये बहुत नाइस लगता है। अच्छी क्वालिटी का बैग लग रहा है। ये है जी इसका मैनुअल। इट्स रिकमेंडेड टू रीड इट बिफोर यूजिंग दिस डिवाइस। ये इसका एयरक्राफ्ट, ये इसका रिमोट कंट्रोलर, ये प्रोपेलर्स। टोटल 6 पेयर्स हैं। जो 2 पेयर्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं, 4 एक्स्ट्रा हैं कॉम्बो में। ये मल्टी बैटरी चार्जर, एक बैटरी इसके अंदर है, 2 एक्स्ट्रा हैं। और मज़े का पार्ट जो इसमें है ये इसका एंटी फिल्टर है। 3 डिफरेंट स्टॉप्स एंटी फिल्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है।
ये इसका बैटरी पावर बैंक अडॉप्टर है। इसको अगर आप बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो एज अ पावर बैंक काम करेगा, ठीक है। ये इसका चार्जिंग अडॉप्टर है फॉर एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये वायर है, इसके साथ अटैच होगी। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स हैं डिफरेंट किस्म के मोबाइल्स के लिए। 2 ये हैं, एक इसके अंदर है, मैं बाद में शो करती हूँ, ठीक है। ये डाटा केबल है। एयरक्राफ्ट के अंदर 8 GB इंटरनल स्टोरेज है। अगर आपके पास अभी मेमोरी कार्ड नहीं है तो फिर भी आप इसको ऑन कर सकते हैं, और इससे अगर फिर डाटा आपने शिफ्ट करना है मोबाइल या PC में तो आप ये केबल यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये एक्स्ट्रा जॉयस्टिक्स हैं इसके साथ, दो इसके साथ ऑलरेडी इनसाइड हैं, ठीक है, और 2 ये एक्स्ट्रा दिए हैं उन्होंने। अच्छा जी, कॉम्बो के साथ जो है 5 थिंग्स वो एक्स्ट्रा देते हैं। मल्टी बैटरी चार्जर, 2 बैटरीज, एंटी फिल्टर्स, बैटरी पावर बैंक अडॉप्टर। अच्छा, मैंने कॉम्बो क्यों बाई किया था, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको सिर्फ एयरक्राफ्ट चाहिए या आपको ये कॉम्बो पैक चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बैग, बहुत अच्छी क्वालिटी में ये आपको बैग मिल रहा है इसके साथ। नॉर्मली इसकी प्राइस जो है कॉम्बो की अराउंड $1000 है, ठीक है, $988 है, और सिर्फ अगर आप एयरक्राफ्ट लेते हैं तो $799 है, ठीक है। तो ओनली अगर 2 बैटरीज आप बाय करते हैं तो $230 की सिर्फ ये 2 बैटरीज आती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि बैटरीज, चार्जर, एंडी फिल्टर्स और ये पावर बैंक और प्रोपेलर्स, ये सारा कुछ आपको अगर आप सेपरेटली बाय करते हैं तो ये $495 के अराउंड ये आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप ये कॉम्बो बाय कर रहे हैं तो इसमें $189 में ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सो दैट्स वाई आई प्रेफर फॉर कॉम्बो। जो लोग ट्रैवल लॉग्स बनाते हैं उनको एक्स्ट्रा बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है, और ये चार्जर और ये पावर बैंक साथ फ्री मिल रहा है, तो आई सजेस्ट देम कि वो कॉम्बो बाय करें, ठीक है। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी आपको एक और चीज़ चाहिए जिससे आप इसको उड़ा सकते हैं, जो है DJI फ्लाई ऐप, ठीक है। उसको आपको इंस्टॉल करेंगे, जो आप इस डिवाइस को आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करेगी। एयरक्राफ्ट का जो फ्लाई टाइम है 34 मिनट्स है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है। कंट्रोलर का बैटरी टाइम जो है वो 4 आवर्स का है। सबसे पहले आते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। इसका वेट 570 ग्राम्स है, जो कि लास्ट मैविक एयर से 130 ग्राम्स कम है, और इसकी बॉडी जो है ड्यूरेबल मटेरियल की बनाई हुई है, मतलब हार्श वेदर्स और जो हार्श लैंडिंग्स होती हैं उनको बर्दाश्त कर लेती है। इसकी जो ओपनिंग्स हैं उसको नेट के साथ उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसमें मतलब अगर बड़े बारिश के कतरे हैं या डर्ट वगैरह है वो नहीं जा सकती। एक और चीज़ जो इसमें अपग्रेड की है वो APS 3.0 ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम है। अच्छा, पिछले कुछ ड्रोन्स में भी था, वो ये है कि या तो सामने होता था या नीचे होता था। अभी ये है कि सामने भी है, पीछे भी है और नीचे भी है। इसमें ये अपग्रेड किया है इन्होंने कि ये इसके नीचे है लेकिन साइडों पे अभी भी मिसिंग है, मतलब अगर कोई ऑब्स्टेकल आपके साइडों पे आ जाता है तो अभी भी एक्सीडेंट का खतरा है। नीचे, सामने और पीछे ये जो है ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है। ये एक ऐप है, ये गिम्बल का प्रोटेक्टर है, ठीक है। इसको प्रेस करके तो ये उतर जाता है। ये इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा है। अब आते हैं इसके प्रोपेलर्स की तरफ। ये प्रोपेलर्स जो हैं इसके लो नॉइज़ प्रोपेलर्स कहलाते हैं। इसको अगर आप क्लोजली देखें तो इसके जो साइड्स हैं ये इनको इस तरह उन्होंने बनाया है कि ये अब लो नॉइज़ देते हैं। लास्ट जो इनके वर्जन्स थे मैविक एयर के, तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, तो कुछ लोग जो डरते हैं इसके, इवन ड्रोन की वॉइस से डर जाते हैं, तो उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है। अच्छा जी, बहुत इजी और बहुत फास्ट तरीके से ये अटैच हो जाते हैं, और आप इसको लगा के भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्योंकि ऑलरेडी ड्रोन्स होते हैं, एक तो उनका ये मोड होता है, मतलब खुला हुआ वो इसी तरह से होता है, और आपको इसी तरह से कैरी करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, और ये जो प्रोपेलर्स हैं इनके भी टूटने का ख़तरा होता है। लेकिन इसका ऐसा कोई सीन नहीं है, आप इसको इसी तरह कैरी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका इंटेलिजेंट बैटरी सिस्टम है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसको स्विच ऑन करते हैं तो आप ऊपर से ही देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटी छोटी LED लाइट्स लगी हुई हैं 4। वो उसका मकसद है कि बैटरी फुल है या नहीं, अगर 3 हैं, 2 हैं, 1 हो जाते हैं बैटरी चलने के साथ साथ, ठीक है। इंटेलिजेंट बैटरी सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जो कुछ फंक्शंस पे एक्स्ट्रा बैटरी वेस्ट हो जाती थी, अब इसमें नहीं होती।
अच्छा जी, इस एक बैटरी का फ्लाई टाइम जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 34 मिनट्स है, जो कि पिछले जो मैविक एयर हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पिछले में शायद 24 मिनट्स था, अब ये 34 मिनट्स है। अभी तक जितने भी इसके प्रीवियस मॉडल्स आए हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसको चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग जाता है। मैंने कॉम्बो बाय किया है तो उसमें 2 बैटरीज एक्स्ट्रा हैं, तो उसके साथ एक चार्जर भी है जिसमें तीनों बैटरीज एक साथ लग जाती हैं और एक एक करके चार्ज हो जाती हैं। तो मुझे बार बार एक उतार के एक लगा के चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तीनों एक टाइम में चार्ज हो जाती हैं और फिर मैं इसको साथ ले जा सकती हूँ। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ख़ास तौर पे तो आपके पास 3 बैटरीज होती हैं। जो ड्रोन यूज़ करते हैं उनके लिए ये मस्ट हैव्स हैं, दोनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बैटरी और ये सब, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि इन बैटरीज़ को चार्ज करके जब हम रख देते हैं तो 1-2 दिन के बाद मैंने नोटिस किया है कि वो बैटरी वेस्ट हुई होती है। मतलब अगर 4 सेल्स, इसमें 4 लाइट्स होती हैं ना, फुल होता है, तो जब आप उसको प्रेस करके देखते हैं तो वो 3 लाइट्स ऑन हो रही होती हैं, मतलब कि बैटरी वेस्ट हुई होती है। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि एक बार चार्ज कर ली है और जब आप जाने का प्लान करो तो देखो जी बैटरी सारी वेस्ट हुई हुई है। तो उसको 2-3 दिन के बाद अगर देखें, उसको बैटरी को चेक कर लें, उसको दोबारा से चार्जिंग करके फिर सफ़र पे निकलें। अच्छा जी, आप इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट बनाई हुई है उन्होंने, इससे आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो इसके अंदर बिल्ट इन 8 GB स्टोरेज है, जो कि इमरजेंसी के लिए, अगर आपके पास माइक्रो एसडी कार्ड नहीं है, न्यू यूज़र है, नया मैविक एयर भी लिया है, तो आप जो है इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है, एक पहली बात। और समटाइम्स हम माइक्रो एसडी कार्ड जो इसमें डलता है वो घर पे भूल जाते हैं, ठीक है, और फिर हम उड़ाने के काबिल नहीं रहते, तो छोटे मोटे शॉट्स जो है वो हम इमरजेंसी के लिए उन्होंने इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो मेमोरी दी हुई है। अच्छा, आप दूसरी तरफ देखें तो उसी तरह का एक पोर्ट यहाँ पे बना हुआ है जो कि माइक्रो एसडी कार्ड के लिए है। इसमें मैक्सिमम आप 256 GB का कार्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप क्लोजली देखते हैं तो ये एक लाइट नीचे लगी हुई है। अगर आप डार्क में इसको यूज़ करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है, आप इजीली ड्रोन को नीचे से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके कैमरे की तरफ। तो मोस्ट फेमस 48 मेगापिक्सल कैमरा है इसका, ठीक है, जिसमें आप स्टिल शॉट्स जो हैं वो 48 मेगापिक्सल में ले सकते हैं और हाइपरलैप्स आप 8K में शूट कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही एडवांस्ड फीचर जो है इसमें हमें मिल जाता है। ये 4K वीडियो शूट कर सकता है एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, और इसका स्लो मोशन जो है वो 240 फ्रेम्स पर सेकेंड तक शूट कर सकता है, जो कि 1/10 तक भी अगर हम उसको स्लो करें तो वो उसकी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, बहुत ही स्मूथ क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। ये 48 मेगापिक्सल की स्टिल फ़ोटो लेता है, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम करके देखा है, तो उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। मतलब आप पोस्ट कर सकते हो उसको अपने सोशल मीडिया पे। एक इसमें उन्होंने पैनोरामा का ऑप्शन दिया है, जो कि अगर नॉर्मली कुछ कैमरास में खींचे तो उसमें लाइंस नज़र आ रही होती हैं, पर इसको अगर हम इस तरह से जूम करके देखते हैं तो कोई लाइंस, विजिबल लाइंस नज़र नहीं आती और बहुत ही स्मूथ पिक्चर बनती है। HDR का फंक्शन है इसमें, जो नॉर्मली कैमराज में पिक्चर्स के लिए होता है, लेकिन इसमें वीडियोस के लिए उन्होंने HDR का फंक्शन दिया हुआ है, जो कि माइनर सी डिटेल्स जो हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, ट्रैक करता है। इसमें हम 8K हाइपरलैप्स शूट कर सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 10 मिनट्स या 20 मिनट्स लाजमी लगते हैं। तो एक बैटरी जो है वो आप इसके लिए स्पेयर कर लें अगर आपने हाइपरलैप्स बनाना है तो। एक जो मोस्ट फेवरेट मेरा इसमें फीचर है वो है क्विक शॉट्स का। स्पेशली जो बिगनर्स हैं जिनको अभी अच्छे से ड्रोन उड़ाना नहीं आता, वो भी इस ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। क्विक शॉट्स का एक फंक्शन है, उसके ऊपर आप जाते हैं, अपने आप को ट्रैक करते हैं और एक बटन क्लिक कर देते हैं तो ड्रोन ऑटो पायलट पे खुद ही आपका शॉट ले लेता है। इसमें 6 ऑप्शंस हैं क्विक शॉट्स की, तो आइए देखते हैं ये किस तरह से लेते हैं।
जी अब आते हैं रिमोट की तरफ। तो राइट साइड पे इसका पावर बटन है, लेफ्ट साइड पे इसका रिटर्न टू होम बटन है और दरमियान में इसका मोड चेंजिंग बटन है। ट्राइपॉड, स्पोर्ट्स या नॉर्मल मोड के लिए है ये। इसमें लाइट्स हैं, जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो लाइट्स ऑन ब्लिंक होती हैं। ये नीचे अगर आप देखें तो इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट है। ये इसके अंदर इसकी जॉयस्टिक्स हैं जो कि इसके ऊपर नहीं लगी हुई, ये यहाँ पे लग जाती हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर इसके ऊपर लगी होंगी तो ऑब्वियसली इसका साइज इंक्रीज होगा, जो कि कैरी करने में फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये एक अच्छा फंक्शन है इसमें। और ये जॉयस्टिक को डैमेज से भी बचाता है, इनके टूटने का भी खदशा होता है अगर कहीं स्ट्रेस वगैरह आ जाए तो। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो अब आने वाला है। ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसको इस तरह से अगर बाहर निकालें तो ये इसके एंटेनास भी हैं। सेकंड फंक्शन इसका ये है कि ये एज अ मोबाइल होल्डर हम इसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर मोबाइल लगाते हैं। ये इसका शटर बटन है और ये गिम्बल को अप डाउन मूव करने के लिए ये बटन है। इसमें एक और अपडेट है कि ये जो वायर है पहले अलग से कैरी करनी पड़ती थी, जो मोबाइल के साथ अटैच होती है। ये अब ये इसके अंदर ही लग जाती है, तो आप अगर पहले भूल जाते थे तो अभी आप भूलेंगे नहीं। तो इसको इसके साथ 3 वायर्स होती हैं, 3 किस्म के डिफरेंट मोबाइल्स के लिए, जो अटैच हो जाता है इसके साथ। और एक बात जो मुझे नहीं पता थी कि जब आप इसके साथ मोबाइल अटैच करते हैं तो मोबाइल भी चार्ज हो जाता है। तो अगर आपकी बैटरी डाउन भी होगी तो भी इसके साथ मोबाइल चार्ज होता रहेगा और आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो ओक्यू सिंक 2.0 यूज़ किया हुआ है, जो कि बेटर है पिछले सिस्टम से। उसमें वाईफाई यूज़ होता था, इसमें वाईफाई यूज़ नहीं होता, तो इंटरप्शन कम है, तो ज़्यादा स्मूथली जो है वो वीडियोस ट्रांसमिट होती हैं। और इस सिस्टम की वजह से ये लॉन्ग रेंज देता है, जो कि अप टू 10 किलोमीटर्स है। नॉर्मली जो रोड्स होते हैं उसमें आप इनसाइड ही इसको, जहाँ तक आपको ये नज़र आ रहा है वहाँ तक उड़ा सकते हैं। तो आप अपने लोकल लॉस चेक कर लें उड़ाने से पहले, बट ये जो है ये 10 किलोमीटर्स तक जाता है। ये तो था इसका रिव्यू। आई विल शेयर मोर टिप्स, मोर वीडियोस, मोर शॉर्ट्स और मोर फीचर्स इन नेक्स्ट वीडियोस। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।